हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमृत सिद्धि योग जो होता है ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, यानी कि कौन से वो शुभ कार्य हैं जिनको हम अमृत सिद्धि योग के शुभ मुहूर्त में या शुभ मुहूर्त की तिथि में कर सकते हैं। आज इस बात की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अमृत सिद्धि योग जो है उसके विषय में उसको मैं डिफाइन करूंगा, उसकी परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में जितने भी कार्य हम करते हैं, जो उसमें करने वाले शुभ कार्य होते हैं जिनको हम सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, तो ऐसे वो संपन्न किए जाने वाले जितने भी शुभ कार्य हैं उनके अलावा, उनके अतिरिक्त, मान लीजिए जैसे कि प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह करना है, या विदेश यात्रा पर जाना है, या फिर किसी कार्य की सिद्धि के लिए आपने कोई बहुत अच्छा या बड़ा धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान आपको कराना है, ऐसे चीजों के लिए अमृत सिद्धि योग के शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। यानी कि उस दिन मान लीजिए कि आपको आज के दिन कोई अनुष्ठान कराना है धार्मिक, या विदेश यात्रा पर जाना है किसी भी डेट में, तो आप देखेंगे कि विदेश यात्रा में मुझे अगर उस डेट में जाना है तो क्या उस डेट में अमृत सिद्धि योग का शुभ मुहूर्त बन रहा है, अमृत सिद्धि योग निकल रहा है क्या, और कब से कब तक, क्योंकि उसमें जो है तिथि भी निकलती है, किस तिथि में कितने बजे से कितने बजे तक, किस तारीख को ये पड़ेगा। तो आप वो हमारे वीडियो के द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, मैंने जैसा कहा कि जितने कार्य हम सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न करते हैं शुभ कार्य, उनके अतिरिक्त जैसे प्रेम विवाह हो गया, विदेश यात्रा हो गया, या फिर किसी कार्य की कोई भी धार्मिक कार्य करना है, अनुष्ठान करना है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, तो ऐसे कार्य हम इस अमृत सिद्धि योग में करते हैं। यदि सर्वार्थ सिद्धि योग, साथियों ये यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग दोनों एक ही दिन में एक ही समय पर पड़ते हो, मान लीजिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी उसी तिथि में उसी तारीख में पड़ रहा है, उतनी ही उसकी समय अवधि है, जितने बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो रहा है उतने बजे से ही उसी तारीख में उसी तिथि में अमृत सिद्धि योग भी आरंभ हो रहा है, जितने बजे तक वो समाप्त होगा उतने ही बजे अमृत सिद्धि योग भी हो रहा है समाप्त, दोनों एक ही समय में समाप्त हो रहे हैं, एक ही समय पर आरंभ हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब दोनों की सेम डेट हो, सेम मुहूर्त का समय हो, सेम तिथि हो, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये फिर ऐसी स्थिति जब होती है तो ये बहुत ज्यादा शुभ फलदायी हो जाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन हमें जानकारी मिल गई कि अगर ये दोनों सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही तारीख में, एक ही तिथि में, एक ही समय अवधि में पड़ रहे हो तो इनका जो शुभ परिणाम है वो कई गुना उनमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन साथ में दूसरी बात जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, वो क्या है, वो ये है कि अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ तिथियां ऐसी भी हैं कि जिनको वर्जित माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, कि अगर उनमें से कोई एक तिथि पड़ती है तो फिर शुभ कार्यों के लिए वर्जित समझे जाने चाहिए। जैसे कि अब वो तिथि कौन सी है जो वर्जित मानी जाती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती, वो रविवार से लेके और शनिवार के दिन तक क्रमशः पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि यानी कि छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, मतलब एक लाइन से है, एक क्रम अनुसार पंचमी से लेकर के और एकादशी तक लगातार ये 7 तिथियां हैं, पंचमी से लेकर एकादशी तक। तो ये 7 तिथि में से कोई भी एक तिथि अगर उस दिन पड़ जाती है, जिस दिन की अमृत सिद्धि योग या सर्वार्थ सिद्धि योग निकल रहा है, इनमें से कोई एक तिथि, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इन तिथियों में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग को पूरी तरह से दूषित माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने शुभ कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग में करते हैं
तो पहली चीज की तो ये जानकारी आपको हो रखनी चाहिए कि गुरु बृहस्पति या शुक्र में से कोई अस्त तो नहीं है, या दोनों अस्त तो नहीं है, अधिक मास, मल मास, खर मास, इनमें से तो कुछ नहीं चल रहा है। और तीसरा ये कि जिस दिन अमृत सिद्धि योग या सर्वार सिद्धि योग या खाली अमृत सिद्धि योग पड़ रहा है, उस दिन पंचमी से लेकर एकादशी तक के बीच की कोई तिथि तो नहीं पड़ रही है। अगर पंचमी से पहले की तिथि पड़ रही है और एकादशी से बाद की तिथि पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ये जो हमने आज आपको जानकारी दी है, अमृत सिद्धि योग को लेकर के दी है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप इसी के अनुसार अपने शुभ कार्यों को संपन्न करेंगे, अमृत सिद्धि योग। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।